World is here. Welcome to The World is Here by निशान सिंह। सो आज का हमारा टॉपिक है that India approves not Philippines approves purchase of BrahMos cruise missiles with India for its navy। सो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि $374 मिलियन की डील हुई है इंडिया और फिलीपींस के बीच में, जिसकी बात बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। तो उसको अभी अप्रूव कर दिया गया है फिलीपींस गवर्नमेंट के थ्रू। सो बेसिकली अब आप हम इसको बताएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और फिलीपींस के परिप्रेक्ष्य में, कि दोनों के परिप्रेक्ष्य में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर को किस तरीके से बूस्ट करेगी आने वाले टाइम में। और मेरे हिसाब से ये इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। दिस इज़ द हिस्टोरिकल स्टेप फॉर इंडिया। सो बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं, इसकी हाइलाइट्स क्या है। सबसे बड़ी बात, पहली बात यह है, बिगेस्ट मिसाइल एक्सपोर्ट डील ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक इससे बड़ी मिसाइल एक्सपोर्ट डील कभी नहीं हुई है जो ये हुई है। टोटल अमाउंट कितना है इसका? $374 मिलियन का अमाउंट है। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं दैट इट विल बी 2800 करोड़ रुपया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है फॉर अ सिंगल डील लाइक दिस। इसमें इंडिया ने एक बहुत डिप्लोमेटिक चाल भी चली है। चाल कह दो या फिर आप उसको स्टेप बोल सकते हो। इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव किया है। बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट वो चीज़ होती है जिसको आप, जिस पैसे को आप धीरे धीरे करके बाद में लौटा सकते हैं, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद या 10 साल बाद। बहुत कम लो इंटरेस्ट पर होता है। इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें एक अपना पार्टनर तो मिल जाएगा, मतलब फ्यूचर में भी वो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं हम। सारी कंट्री तो नहीं देती है बेसिकली। सो अगली बात यहाँ पर है, ये जो डील है वो इन्फ्लुएंस करेगी अदर एशियन कंट्रीज़ को भी। बिकॉज क्या है कि चाइना के साथ और भी कंट्रीज़ के प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो वो उन देशों को भी इनक्रेज करेगी। तो हमारा हमारा ये फर्स्ट स्टेप ज़रूर है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। और अगला स्टेप हमारा, रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इज़ 290 किलोमीटर। क्योंकि आसियान कंट्रीज़ में से बहुत क्या, लगभग मोस्टली कंट्रीज़ तो एम टी सी आर का पार्ट है नहीं। एम टी सी आर होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। जो इस संस्था का पार्ट होता है वही सिर्फ 290 किलोमीटर या 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइलें आपस में एक्सपोर्ट कर सकता है या टेक्नोलॉजी दे सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो देश नहीं आते हैं उनको 300 किलोमीटर से कम की मिसाइल दी जाती है। इसीलिए इंडिया ने एक बहुत अच्छा सोचा समझा प्लान के हिसाब से 290 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को डेवलप करने का फैसला लिया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया का जो इसमें परसेंटेज है ये है 51%। और रशिया का परसेंटेज है 49। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि इंडिया का है 51 और रशिया का है 49। ये हो गया हमारा रशिया का और ये हो गया हमारा इंडिया का। दोनों मिला के कितना होता है? 100। सो बेसिकली अब इसका जो मेजॉरिटी स्टेक है वो इंडिया के पास है। मेजॉरिटी स्टेक इंडिया के पास है, तो इंडिया इसका एक तरीके से ऑनरशिप इंडिया के पास है। तो इंडिया के पास ऑनरशिप है इससे। अब मैं आपको बताऊंगा आने वाले कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा ऑनरशिप का। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझ लेते हैं कि आपकी हमें इसमें फ़ायदा क्यों है। हमारा इसमें एक तीर से दो शिकार क्यों मारे हैं इंडिया ने। देखो, एक तो हमारी एक्सपोर्ट डील हो रही है, फिलीपींस से। फिलीपींस के बाद इसमें वियतनाम भी इंटरेस्टेड हो जाएगा।
वियतनाम भी हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि अब चाइना के साथ वियतनाम और फिलीपींस दोनों का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसमें इतना जो पार्ट है वो फिलीपींस वो करता है, इतना जो पार्ट है वो वियतनाम करता है। लेकिन चाइना क्या करता है, ये जो डैश लाइन दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डैश लाइन को, ये जो 9 डैश लाइन है, ये जो 9 डैश लाइन है, इसको चाइना अपना, इसके अंतर्गत जो भी एरिया आता है उसको चाइना अपना एरिया बताता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि पूरे के पूरे जो इंडो पैसिफिक का मतलब जो इंडियन ओशियन है और जो पैसिफिक ओशियन है, उन दोनों के बीच का जो रीजन है इंडो पैसिफिक ओशियन, जो उसमें मूवमेंट अच्छे से हो सके, इसलिए जो साउथ चाइना सी है ना, इस पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो यहाँ से जाना पड़ेगा ना। तो बेसिकली ये जो रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, तो इंडिया को इसको भी कंट्रोल करना था और अपना बिजनेस भी करना। इंडिया ने कितना इंपॉर्टेंट काम किया है, इंडिया ने बिजनेस तो किया ही किया है, इनको स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं मिलिट्रली, बिकॉज ये छोटे छोटे देश हैं जिसको चाइना आराम से दबा लेता है। लेकिन अगर ये सब के सब ताकतवर हो जाएंगे, सब के सब कुछ ना कुछ हद तक अपना मिलिट्री पावर लिमिट को बढ़ाएंगे, तो उससे इंडिया का फ़ायदा है। तो अब इसीलिए फिलीपींस ने अपने मिलिट्री बजट में मिलिट्री के लिए, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए अलग से बजट किया है, जिस जिस पर हमारी नज़रें थी और हमने उसको मतलब उसको हमने यूटिलाइज़ भी कर लिया। तो ये तो कहानी थी साउथ चाइना सी की। तो इसमें हम अपना इनका चाइना का इन्फ्लुएंस भी कम कर रहे हैं और अपने आर्म्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें अमेरिकन कहाँ से आता है? जैसा कि सबको पता है कि जो ब्रह्मोस है उसमें 59% जो हिस्सेदारी है वो इंडिया की, ये हो गई इंडिया की। और 49% की जो हिस्सेदारी है वो हो गई हमारी रशिया की। ये किसकी हो गई? रशिया की। तो अगर ये उल्टा होता तो ऑनरशिप रशिया के पास होती, लेकिन क्योंकि ये इस तरीके से है कि 51% मेजोरिटी स्टेक इंडिया के पास है, तो इंडिया के पास इसकी ऑनरशिप है, क्योंकि ऑनर इंडिया है। आप ये कह सकते हो क्योंकि ऑनरशिप इंडिया के पास है, इसलिए काटसा का इफेक्ट इंडिया पे नहीं होगा, काटसा का इफेक्ट इंडिया पे नहीं होगा। लेकिन अगर चीज़ें उल्टी होती तो काटसा का इफेक्ट इंडिया पर हो सकता था। लेकिन अब जैसे हमने $374 मिलियन की जो डील की है, $374 मिलियन की जो डील की है, उसका 51% प्रॉफिट इंडिया के पास जाएगा, 41% रशिया के पास जाएगा। तो इससे रशिया को भी फ़ायदा हो रहा है। मेरे देखो कितना फ़ायदा है, रशिया को भी फ़ायदा हो रहा है, इंडिया को भी फ़ायदा हो रहा है, और हम काटसा से भी बच जा रहे हैं। ठीक है, हमारे रिश्ते फिलीपीन से भी सुधर रहे हैं, वियतनाम से भी सुधरेंगे, इंडोनेशिया से भी और सुधरेंगे, साउथ चाइना सी में हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो इंडिया के मतलब इंडिया चारों तरफ से इंडिया के मज़े में है, बस आप ये सोचो। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्ल्ड इज़ हेयर। वी विल सी यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।